चलिए आज जो हम लोग बनाएंगे प्रश्न वाली 1.2 क्लास 10वीं क्लास का है, जो कि आपका 2023 में मैट्रिक परीक्षा के लिए जो तैयारी है वो हम लोग आज प्रश्न वाली 1.2 का हल करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता, वो कोचिंग वगैरह वगैरह नहीं पढ़ पाते, लेकिन सभी के घर में एक स्मार्ट मोबाइल होता है। अगर वो चाहे तो वो अपने मोबाइल के माध्यम से अपने घर में ही कोचिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यानी कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड उनको कहते हैं जो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 140 का भाग विधि से उसको टुकड़ा टुकड़ा करके लिखना। 140 का भाग विधि से उसको टुकड़ा टुकड़ा करके लिखना, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 का लासा निकालेंगे। तो 140 का लासा निकालेंगे, ये आपका 2 से जाएगा, 2 7 14, 0 आएगा। इसके बाद 2 3 6, 2 5 10, इसके बाद फिर आपका जाएगा 7 से 5 से जाएगा, 5 7 35, इसके बाद 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। यानी कि इनको हम लोग सरल में कैसे बना सकते हैं या सरल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इनको जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 कितना को है, 2 को है, इसलिए पावर 2 लिख दिए। इसके बाद गुना करके 5 लिखेंगे, गुना करके 7 लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया है। बस इतना ही करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस उसको लासा जो आया है उसको लिख लिए। ठीक है, जिनका बराबर है, अगर 2 है, 2 संख्या तो पावर में 2 लिख देंगे। ठीक है, जितना संख्या रहेगा उतना ही लिखेंगे। तो चलिए फिर आगे देख लीजिए। अगला है 156। 156 का भी सेम हम लोग ऐसे निकालेंगे। 156 का लासा करते हैं, चलिए 2 से ही जाएगा। ठीक है, 2 7 14, 2 8 16, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर आपका आएगा 13 एकम 13, एक आने से कम खत्म। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, चलिए इसको लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 कितना को, 2 को है, इसलिए पावर में 2, इसके बाद गुना करके 3 गुना 13। ठीक है, यह हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3825। तो चलिए 3825 को लिखते हैं, 3825। चलिए तो यहाँ देखिए ये पीछे में आपका विषम संख्या है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपका 3 से हो सकता है। चलिए ट्राई करते हैं, 3 से करते हैं। आपका होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। चलिए आगे जाएगा आपका 3 से ही जाएगा मुझे लगता है। यहाँ होगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर आपका चल जाएगा आगे। देखिए आगे जाएगा आपका 3 कम 3 नहीं, आपका होगा 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर आगे जाएगा आपका 5 से जाएगा। ठीक है, 5 का 5, 5 7 35। ठीक है, इसके बाद फिर होगा 17 एकम 17, एक आने से कम खत्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। ठीक है, कितना होगा, 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यानी कि इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
3 गुना 5 गुना 17। अब देखिए 3 कितना 2 गो है तो पावर 2, ठीक है। 5 कितना 2 गो है तो पावर 2, ठीक है। 17 1 है तो नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए हम लोग 4 और 5 भी बनाएंगे। यानी कि हमको लासा करना है, कुछ नहीं करना है, लासा करना है और उनको लिखना है, फिर सजाना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। लेकिन कोई भी अगर इस क्वेश्चन में कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बनाएंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे पहले इनको लासा कर लेते हैं। चलिए लासा करेंगे, ठीक है। देखिए ये कितना से जाएगा, मुझे लगता है 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपका 5 से जाएगा, ठीक है। 5 का 5 0 0 5 का 5, ठीक है। अब अगला 7 से जाएगा, ठीक है। 7 का 7 7 चौके 28 7 21, ठीक है। ये लकी नंबर है, ठीक है, समझ लीजिए 143 मतलब लकी नंबर है, ठीक है। अब देखिए अगला आगे जो है आपका ये 11 से जाएगा, ठीक है। 11 कम 11 11 तिया 33, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 13 से जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13। हम पहले भी बताए थे कि अगर लास्ट में 1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। अब हमको लिखने का काम बारी है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इसी को लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। इनको मिटा लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 13, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है, ठीक है, यानी कि 5 नंबर को भी बनाएंगे। 5 नंबर में भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम चलिए नीचे में लासा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लासा करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ लासा करेंगे, यहाँ लासा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है। 7 4 2 9। अब देखिए इनका भी लासा करेंगे, ठीक है। 9 है तो चलिए आपका 7 से नहीं जाएगा, ठीक है। 9 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपका जाएगा 11 से नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए 17 से जाएगा। कितना से जाएगा, 17 से। 17 का पहाड़ा 4 3 7, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जाएगा 19 से जाएगा, ठीक है। 19 से जाएगा 23 आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका जाएगा 23 से, ठीक है। 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा जिससे हम लोग भाग किए वही सबको लिखेंगे। यानी कि यहाँ लिखना है 17 19 23, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया है। तो यानी कि 1 नंबर का पूरा काम खत्म हो गया। यानी कि प्रश्न वाली 1.2 का जो गणित बुक है, ठीक है, झारखंड बोर्ड के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसका 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जितना 5 क्वेश्चन था उसमें 5 क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। अगर इसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे सकते हैं कि सर इसमें हमको नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत है, तो ये कि अगला सेक्शन में हम फिर से इस तरह का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को काफी सहायता हम दे सकेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि मेरा जो मैथ है, ठीक है, इसमें किसी को अगर कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो यानी कि कमेंट तो करेंगे, साथ साथ क्या करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है, ठीक है, ताकि और भी बच्चों के पास ये वीडियो जाए, ठीक है, और भी बच्चों को जो है, ठीक है, उनको भी सहायता मिले। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो जितने भी झारखंड बोर्ड के लिए 2023 में जो परीक्षा होने वाला है, मैट्रिक परीक्षा, उसमें जितना भी बच्चे, ठीक है, तैयारी करें, उन सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है।
तो मैं इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।